हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से लेके इससे 25 और इससे आगे के क्वेश्चन के। इससे पहले के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट भी हम सारे चैप्टर के कर चुके हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 24 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। अब क्वेश्चन 25 पे आपका कह रहा है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ईच। दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल कितनी है? 3-3 लाख रुपए है। एज ऑन 31 मार्च 2020। और इनकी कैपिटल कब है? कैपिटल है 31 मार्च 2020 को। नरेश हैड विदड्रॉन ₹50,000 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड ₹1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कह रहा कि इसका जो उसने ड्राइंग जो की है ना, उसने 2 ड्राइंग की है। मैंने आपको समझाया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था, इसमें समझाया था ड्राइंग 2 टाइप की होती है। एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, और एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है। तो इसने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया 50,000 और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया इसने 1 लाख रुपीज़। सुकेश हैज ऑल्सो, सुकेश अब द सेकेंड पार्टनर, ये नरेश का ड्राइंग था। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, नरेश had withdrawn ₹50,000 against capital, ₹50,000 against capital on 1st October and ₹1 lakh drawing against profit। अब नेक्स्ट कह रहा है, सुकेश ऑल्सो हैड ड्राइंग ऑफ ₹1 लाख। सुकेश ने भी ड्राइंग की है 1 लाख रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द ईयर 10%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख रुपए विच इज एट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि जो कि अभी भी एट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि अभी भी बांटना बाकी है। विच इज, अभी भी बांटना बाकी है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि अभी बांटना बाकी है? क्योंकि लिखा है अभी हमने प्रॉफिट नहीं बांटा था। विच इज एट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अभी भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो प्रॉफिट इस साल का हुआ है वो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे उसकी जनरल एंट्री पास करो। अब सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करने के लिए मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री मुझे करनी है, तो उससे पहले तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना पड़ेगा ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? तो सर मैंने आपको समझाया था कि ये किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ये किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। अब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली जाती है। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है या क्लोजिंग कैपिटल दिया है? तो सर इस क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया है ना, वो दिया 31 मार्च 2020 को 3 लाख रुपए दोनों का। और ये साल, जिस साल यानी जिस क्वेश्चन का ईयर एंड कब हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹2 लाख रुपीज़। कब था ये? विच इज एट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ ये देखो हमारा ईयर, ये हमारा कैपिटल कब दिया है? तो सर 31 मार्च 2020 को दिया है। और नरेश हैड विदड्रॉन ₹50,000 1 अक्टूबर 2019। यानी जो मेरा कैपिटल दिया है, वो 31 मार्च 2020 का दिया है, बट ट्रांजेक्शन जो दिए हैं वो दिए हैं 2019 के। यानी जो मेरा कैपिटल है वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। एंड का कैपिटल दिया हुआ है, तो जब मेरा क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। फिर से बता रहा हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे पहचानोगे। 31 मार्च को जो होता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। अब पहले के क्वेश्चन में भी 31 मार्च लिखे हुए थे, बट यहाँ पे लिखे हुए थे 2019, और इधर जो तो मेरा था प्रॉफिट वो लिखा था 2020। तो 19 to 20 हो गया, मेरा कोई दिक्कत नहीं, ये ओपनिंग हो जाता है, यहाँ क्लोजिंग हो जाता है। बट इस क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट जो लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में जो मेरा कैपिटल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 31 मार्च 2020 को कैपिटल लिखा हुआ है। और मेरा जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो कब के दिए हुए हैं? ट्रांजेक्शन जो आपके दिए हुए हैं वो दिए हैं 2019 का, और कैपिटल दिया आपका 2020 31 मार्च का। यानी सिंपल सी बात है, इसी साल का कैपिटल है बट ईयर एंड का, यानी क्लोजिंग कैपिटल है।
तो क्लोजिंग कैपिटल है तो ओपनिंग निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ओपनिंग निकाल नहीं सकते हैं? हाँ सर निकाल लेंगे। अब देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, एक फिक्स कैपिटल मेथड में। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा लगेगा? तो सर इस वाले में फ्लक्चुएटिंग लगेगा। सर क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसका कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। सर कैसे पता चला आपको फ्लक्चुएटिंग है? मैंने आपको ये भी बताया था जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था कि जब कुछ लिखा हो तो क्या मानते हैं हम? फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग ही है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग है तो हम फटाफट क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब सर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले जो मेरा है, क्या लिखा है मैंने, देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब सर क्लोजिंग कैपिटल दोनों में कितना दिया हुआ है? तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल है, नरेश का दे रखा है 3 लाख रुपीज़ और सुकेश का भी कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपए। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट एड ड्राइंग ऑफ कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट और लेस क्या, सैलरी या कमीशन टू दी पार्टनर। ये मेरा फॉर्मूला है फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? मैंने A to Z ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, इसका क्या मतलब है, सब कुछ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें समझा दिया था। देखो जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें पहले से उसके फॉर्मूले क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो ऑलरेडी मैं समझा चुका होता हूँ। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि अगर कोई सिर्फ यही वीडियो देख रहा हो तो उसको पता चलेगा यार सर कैसे पढ़ा रहे, रटवा रहा है। रटवा नहीं रहा हूँ, आप मेरी कोई सी वीडियो देख रहे हो उसका अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला है, तो वो पहले मैं फार्मूला ऑलरेडी किसी न किसी वीडियो में करा चुका हूँ, वो कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट वो फार्मूला डायरेक्ट या कॉन्सेप्ट में इस अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज कर सकता हूँ। अगर हम यार क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट सारे के सारे फॉर्मूला कैसे बना, उसका क्या कॉन्सेप्ट ये समझा, तो फिर क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला का क्या है, कैसे बनाया, उसका कैसे क्या यूज है, ये सारे जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं तब करते हैं, क्वेश्चन करते समय ये सब नहीं सीखते, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। अब फिर हर बात आती है कि सर ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट क्या है, ड्राइंग ऑफ कैपिटल क्या है। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था उसमें हर चीज़ समझाया था कि ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ड्राइंग ऑफ कैपिटल क्या होता है, इनको पहचानते कैसे, इनका मतलब क्या है, मतलब क्या नहीं बताया, सब कुछ बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियोस देखोगे पूरी तो ही समझ में आएगी कि पहले का अगर पढ़ रखे हो तो भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है ना, तो पहले हमें ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो ये यहाँ देखते हैं कि लिखा है नरेश हैड विड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल। ये तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल है, हमें ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट चाहिए। एंड ₹1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितना किया है नरेश का, 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 लाख। अब सुकेश का देखते हैं ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट कितना है। उसके बाद क्या बोलता है, सुकेश हैज़ ऑल्सो ड्राइंग ऑफ ₹1 लाख। सुकेश की ड्राइंग कितनी है, 1 लाख रुपए। अब सर ये जो सुकेश की ड्राइंग 1 लाख रुपए है, ये ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है या ड्राइंग ऑफ कैपिटल है? तो मैंने बताया था जब कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ ड्राइंग लिखा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट ही बोलते हैं। या ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट लिखा होगा तो भी ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा था ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, लिखा था ना, यहाँ लिखा था ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट तो भी ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है, और यहाँ सिर्फ नॉर्मल ड्राइंग लिखा तो भी ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट ही है। जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो वहाँ मेंशन होगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में हमेशा ऐसा लिखा होगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं लिखा है तो वो क्या होगा, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट ही होगा, चाहे ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं कि सर चलो ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट तो कर लिया, अब ड्राइंग ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल कितना मेरे पास, तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल है मेरा नरेश का 50,000 और सुकेश का कुछ भी नहीं है, सुकेश का ड्राइंग ऑफ कैपिटल नहीं है। अच्छा सर उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं। तो टोटल कितना आएगा, 4,50,000 और इसका भी कितना आएगा, 4 लाख। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल किसी का भी नहीं है। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है। किसी को सैलरी कमीशन दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा आएगा 450 और ये मेरा आएगा 4 लाख।
सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, चलो एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा। सैलरी कमीशन के क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब सर शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दिया, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो प्रॉफिट तो दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में आपके पास, प्रॉफिट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन तो है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपए, बट आगे भी कुछ बोला है विच इज़ एट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हमने किया नहीं है। तो यार जब आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो यानी वो कैपिटल अकाउंट में नहीं गया होगा, और जब कैपिटल अकाउंट में नहीं गया होगा तो मैं ओपनिंग कैपिटल निकालते समय शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ से माइनस करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया है, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो मैं यहाँ पे उसको माइनस कर देता। सर ये क्या आया, ये मेरा आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये मेरा क्या आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब सर क्या करना है, तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है मेरे पास, तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है हमारे क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना दिया है 10%। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 10%। तो हम क्या करेंगे 10% के हिसाब से क्या निकाल देंगे, वो निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, नहीं सर कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होंगे, प्रॉफिट इक्वली बांट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ। अब जब हमें क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला है जिसका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला क्या मतलब है, कैसा है, कैसे फॉर्मूला बना, ये भी मैं समझा चुका हूँ। और मैंने आपको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक इस वाले फॉर्मूले से और एक मैंने आपको एक अलग मेथड बताया था जहाँ उससे भी निकाल सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपकी बुक का ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे बना क्या ये भी समझा चुका हूँ मैं। और साथ में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक तो ये फॉर्मूले के मेथड से मैंने समझाया था और दूसरा एक अलग मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था जो बिल्कुल ही ईजी था। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अब बात करते सर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी जो मेरा ओपनिंग कैपिटल होगा उस पर इंटरेस्ट हम निकालेंगे। अब सर ओपनिंग कैपिटल कितना था, तो एक का ओपनिंग कैपिटल था 4 लाख और एक का था ओपनिंग कैपिटल सर 4,50,000, ठीक है। आई थिंक सो यही था, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास हाँ एक का था 4,50,000 और सेकेंड पार्टनर का था मेरे पास 4 लाख, ठीक है। इसका कितना था, इसका था 4,50,000 और इसका था 4 लाख। अब रेट कितना है सर, रेट हमारा 10%, रेट कितना है 10%। तो मेरा कितना आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल आएगा इसका 45,000 और इसका कितना आएगा 40,000। उसके बाद क्या था इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, यानी एडिशनल कैपिटल किसी ने दिया होगा तो उसका इंटरेस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 45,000 और यहाँ भी हो गया 45,000। उसके बाद मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट वाला नहीं आता यहाँ पे, क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो मैंने लेक्चर डाली है उसको देखो, वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, यानी ड्राइंग ऑफ कैपिटल अगर किसी ने की है तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट तो हम उस पर कम कर देंगे ना। तो किसने, एक पार्टनर ने ड्राइंग की थी ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट और एक पार्टनर ने ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट भी किया था, ड्राइंग ऑफ कैपिटल भी किया था। तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल इस पार्टनर कितना है, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट से तो कोई मतलब ही नहीं मेरे को, क्योंकि ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट करोगे तो उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट कम नहीं होगा क्योंकि तुमने प्रॉफिट निकाला है, ठीक है।
तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल कितना था 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को इसने 50,000 रुपीज़ निकाले थे कैपिटल से, तो उसका तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। अब कहने का मतलब तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल कितना था सर, ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 था, बट तुमने बीच में 50,000 रुपये निकाल लिए, तो जो तुमने 50,000 रुपये निकाले हैं, जो 50,000 रुपीज़ जो तुमने निकाले हैं, उसका इंटरेस्ट तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना, उसका इंटरेस्ट तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना। अक्टूबर में निकाला था, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना होता है 6 मंथ, तो 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000, उसका हाफ करो कितना आएगा 2,500, ठीक है। और इस केस में इसका कुछ भी नहीं है। अभी ये सर क्या कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि यार समझा चुका हूँ बहुत बार, लेकिन फिर भी सुनो ज़रा। अगर मैं ऐसे पढ़ाने लगा तो यार बहुत टाइम लगेगा एक लेक्चर में कि हर क्वेश्चन में मैं हर फॉर्मूले को समझाऊँ, ठीक है। फिर भी सुन लो 2 मिनट, थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 4,50,000 का 10% इंटरेस्ट दे दिया, कितना दे दिया सर 45,000। अब ये 45,000 तो पूरे साल का हो गया ना, पूरे साल का हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पूरे साल उसका 450 नहीं रहा है, क्योंकि उसने एक बार 50,000 रुपये निकाल लिए थे। अब 50,000 रुपये निकाल लिए थे, तो जब उसने 50 निकाले तो उसका कैपिटल तो 4 लाख ही हो गया ना, तो फिर उसको 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। यानी जिस दिन उसने कैपिटल निकाली वहाँ से, यानी अक्टूबर से उसको मिलना चाहिए था 4 लाख पे। जैसे कि अगर वो बंदा यहाँ से गया यहाँ तक, ये उसका है 1 अप्रैल 2019 और ये 31 मार्च 2020, ठीक है। अब यहाँ पे उसका कैपिटल था 4,50,000 और यहाँ अक्टूबर में उसका कैपिटल हो गया कितना 4 लाख, क्योंकि उसने 50,000 निकाल लिए। तो यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ जो उसको मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था 4,50,000 का 10% 6 मंथ का, और इस पीरियड में उसको मिलना चाहिए था 4 लाख रुपए का 10%, क्योंकि इस पीरियड में उसका कैपिटल 4 ही रहा है, क्योंकि उसने कैपिटल से 50 निकाल लिए थे। बट आपने क्या किया कि पूरे 45,000 यानी पूरे 4,50,000 पे 10% पूरे साल का दे दिया। तो इसलिए जो हमने उसने 50,000 निकाला है, उसका इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, हमने जो पूरे साल का दिया वो एडजस्ट हो जाए। अगर आप चाहो, अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है, जो मैंने सेकेंड मेथड समझाया था उससे भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मेथड बहुत इजी है और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा वो। सेकेंड मेथड जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कराया था, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब सर क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करेंगे, ये मेरा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया 42,500 और इसका आएगा 45,000। ये 45,000 कहाँ से आ गया यार, 40,000 आएगा ना, ये 40,000 ही आएगा, ठीक है। तो 42,500 और 40,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में 2 चीज़ बोली थी इसने। क्वेश्चन बोला था कि सर आपको एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जनरल एंट्री पास करनी है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करनी है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसकी भी जनरल एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है? देखो क्वेश्चन में बोला नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बोला है, बोला कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपकी मर्जी है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट ऐसे रफली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लिखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम
P&L, है ना। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। तो सर प्रॉफिट हमारे पास है 2 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 2 लाख रुपए। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं दिया है क्या, नहीं सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया। 2 पार्टनर है, नरेश और सुकेश। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारे पास है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा मेरा, 2 लाख रुपए। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात की है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर है 2, नरेश और सुकेश। हम सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बोला उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप क्या करो, उनकी जर्नल एंट्री भी पास करो। तो सर इसका कितना आया था, तो नरेश का आया था 42,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने कैलकुलेट किया था, और इसका आया था 40,000। टोटल हो गया 82,500। टोटल कितना हो गया, 82,500। और मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट हमारे पास है टोटल 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 2 लाख रुपए का। इधर भी कितना आएगा, 2 लाख रुपए, जिसमें से हमने कितना दे दिया, 82,500 दे दिया। जो बचेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट और सुकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब प्रॉफिट बचेगा कितना, तो सर 2 लाख टोटल प्रॉफिट है, इसमें से 82,500 माइनस कर देते हैं, जो आएगा वो बच जाएगा। तो सर 2 लाख माइनस 82,500 ये आएगा 1,17,500। कितना आएगा, 1,17,500। अब इसी 1,17,500 क्या करेंगे हम, दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर क्यों इक्वली क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, इसलिए हम दोनों पार्टनर में क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,17,500 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ हाफ, हाफ नरेश को और हाफ किसको, सुकेश को। हाफ नरेश को और हाफ सुकेश को। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो नरेश का आ रहा है हमारा 58,750। इसका टोटल ये आ गया। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया इस क्वेश्चन में, तो सर हमने ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हमने अब तक ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल निकाला। ठीक है, ये रहा। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की, यानी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किया। ये रहा 42,500 और 40,000। अब हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री किसकी पास करनी है, तो सर जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पास करना है, जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पास करना है हमें, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का भी पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पास कर लेते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कंबाइंड बना देता हूँ। ठीक है, एक ही एंट्री बना देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, समझाया था मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बहुत सारी कंबाइंड कैसे बनाते हैं, अलग अलग कैसे बनाते हैं, दोनों समझाया था। मैं कंबाइंड बना रहा हूँ सीधा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, सुकेश कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री बनती है और दोनों को मिला के 1 एंट्री बनती है, तो मैं दोनों को मिला के 1 एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है, और नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट, इसका आया था 42,500, इसका आया था 40,000,
और दोनों कितना हो गया 80 to 500, ठीक है। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब दूसरी जर्नल एंट्री किसी करनी है, तो सर दूसरी जर्नल एंट्री करनी है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो हमने किया था, पार्टनर्स के हिस्से में कितने पैसे आए थे, तो सर एक का आया था 58,750 और दूसरे का भी आया था 58,750। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एंट्री भी कर देंगे सेम एज इट इज़। ऐसी क्या एंट्री बनेगी, ऐसी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने जर्नल एंट्री सारी समझा रखी है, मुझे दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस सारी की सारी जर्नल एंट्री 1 घंटे की वीडियो बनाई थी मैंने, A to Z जितनी जर्नल एंट्री बन सकती इस चैप्टर में सब समझा दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अब मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं समझा रहा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने बताया था कि एंट्री सेम बनती है, कैसे क्यों सब बताया था। नरेश कैपिटल अकाउंट, बस नरेशन चेंज होता है और अमाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा, तो सर 58,750 और 58,750 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल, हमारा टोटल आएगा 1,17,500। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो मेरा 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल जय विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल। जय विजय ने क्या किया है, कुछ स्कूल को लेबोरेटरी इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए पार्टनरशिप किया है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया में। दे कंट्रीब्यूट ऑफ कैपिटल ऑफ 80,000 50,000, उन्होंने कैपिटल कितना लगाया 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टली। एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. The partnership did provide interest on capital. Interest on capital कितना देना है, 9% per annum. During the year, the firm earned profit of 7,800. So your calculation clearly prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014. कह रहा है कि अपना क्लियरली कैलकुलेशन दिखानी है आपको और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ने बोला 31 मार्च 2014 को, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मूला बनाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें लिखना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सर, मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो 7,800। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना सर, 9% पर एनम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू, इसमें एक सिचुएशन क्रिएट होगी, देखो अभी क्या क्रिएट होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय का कितना बनता है, जय, तो सर जय ने जो हमें पैसे दिए हैं वो दिए हैं 80,000 और 80,000 का अगर मैं 9% निकालूँ, 80,000 का अगर मैं 9% निकालूँ तो 9 × 800 तो आएगा 7,200,
ठीक है। और विजय कितना है, तो सर विजय हमारा है, विजय ने कितना दिया 50,000, कितना दिया सर 50,000। तो 50,000 का अगर मैं 9% देखूं तो ये आया 4500, कितना है मेरा 4500। और किसी को कुछ देना है क्या, सैलरी कमीशन, नहीं सर, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 9%, जो कि हमने दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, मेरे पास प्रॉफिट है 7800 का, तो इधर भी 7800 आएगा, जिसमें से हमें ये दोनों माइनस करने हैं। कितना था 7800 प्रॉफिट था, जिसमें से एक को मैंने कितना दिया 7200 और एक को देना है 4500। अब ज़रा मुझे बताओ, मेरे को प्रॉफिट है, यहाँ पे देखो वही सिचुएशन क्रिएट हो गई। प्रॉफिट मेरे पास कितना है, प्रॉफिट मेरे पास है 7800 और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का देना 7200 और एक का देना 4500। टोटल मेरे पास आ गया 11,700। अब मेरे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन अमाउंट ज़्यादा है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अमाउंट। ये जो आया ना ये इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अमाउंट, ठीक है। तो अब एप्रोप्रिएशन अमाउंट तो ज़्यादा है, यानी देना ज़्यादा है और प्रॉफिट मेरे पास कम है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यानी ऐसी सिचुएशन जब आपके पास एप्रोप्रिएशन मतलब जो अमाउंट आपको देने, देखो कितने देने थे 11,000 कुछ देने थे 11,700 और मेरे पास है कितना 7,800, तो एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो अगर मैं ये सारे 11,700 देता हूँ तो मेरे पास फिर लॉस आ जाएगी। तो जब एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें समझाया था कि अगर ऐसा केस आ जाए कि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो हम क्या करते हैं ये जो अमाउंट जितना आया है, ये अमाउंट जो 72 आया ये भी नहीं देंगे, इसको 45 भी देंगे, कम देंगे, कुछ कम करेंगे और जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से दे देंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये हमने नॉर्मल केस में करनी है। अब एक केस और समझाया था मैंने, ये समझाया था कि जब एप्रोप्रिएशन जो है वो अगर एज चार्ज हो, तो एप्रोप्रिएशन एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन एज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ऐसी कंडीशन हो कि मेरे पास प्रॉफिट कम है, समझो ज़रा, प्रॉफिट क्या है, कम है, प्रॉफिट मेरे पास कम है और मेरे को जो पैसे देने हैं यानी जो मेरे को एप्रोप्रिएशन करने हैं वो मेरे पास ज़्यादा है। तो इस केस में दो ही रीजन बन सकते हैं, या तो मैं सबको सारी जितने पैसे जिसको देने दे दूँ और लॉस कर लूँ, क्योंकि बस प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है लॉस आएगी। या फिर मैं सबको कम दे दूँ, जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से दे दूँ। तो इस दोनों में से क्या करना है, तो मैंने ये समझाया था कि कब कौन सा पॉइंट आपको अपनाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, यानी जो भी है एज चार्ज, जैसे ये यहाँ क्या लिखा देखो, पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेट बी अलाउड एट द रेट 9% पर annum, बस इतना लिखा है कि पार्टनरशिप ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया जाएगा बस। इसके आगे एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, ऐसा कोई वर्ड नहीं जुड़ा है। तो अगर एज चार्ज नहीं होगा तो प्रॉफिट जितना होता है उतना ही दिया जाता है, लॉस नहीं कर सकते। लॉस सिर्फ एज चार्ज वाले केस में करना पड़ता है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम एज चार्ज, तो जब एज चार्ज बोल देता तो ये जो सिचुएशन मैंने क्रिएट की है देखो,
अगर इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में बोलता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एज चार्ज है, तो फिर मेरे को क्या आता है, इस क्वेश्चन में लॉस आता है, क्योंकि प्रॉफिट देखो मेरा कम है और मेरे पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो मैं क्या करता है, यहाँ पे इसको टोटल कितना लिखता है 11,700 और इधर भी लिखता है 11,700 और यहाँ पे लिखता है लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये मैं लॉस कर देता। बट मैं इस क्वेश्चन में लॉस नहीं करूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में चार्ज वर्ड का यूज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, यानी एज चार्ज वाला केस नहीं है। तो एज चार्ज वाला केस नहीं होता, कैसे पहचानते हैं क्या है, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार पहले वो वीडियो देखो जो मैंने इनकी पहले की सारी पढ़ा रखी है। अब सर इसके लिए कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। टॉपिक का ही नाम यही है, मैंने थंबनेल पे ये लिख रखा है, देखो जाओ प्लेलिस्ट में है वहाँ से देख लो, ठीक है, फिर समझ में आएगा। अब सर इस सिचुएशन में क्या करनी, पहले ये बताओ। अगर ये आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, इतना प्रॉफिट कम आ रहा है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा था, क्या करेंगे। तो मैंने जब एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट पढ़ाया था तो मैंने ये समझाया था कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट है, जो मेरे पास ये एप्रोप्रिएशन आए हैं, इन्हीं का रेशियो क्रिएट करके और इस प्रॉफिट को उन्हीं रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या मतलब है सर, अभी देखो करके दिखाता हूँ। अब हम वर्किंग करते हैं ना फटाफट। तो हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसी का हम क्या करेंगे, रेशियो क्रिएट कर लेंगे, है ना। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 7200 आया एक का और दूसरे का 4500 आया है। 2 जीरो से आप 2 जीरो क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। तो कितना है 72 और 45। अब अगर ये किसी से कट रहे तो इसको काट सकते हो, ठीक है। 5 से आप अगर डिवाइड कर दो, 5 9 जा 72 और नहीं 5 8। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरे पास इंटरेस्ट आया है उसको रेशियो में क्रिएट करेंगे। जो मेरे पास इंटरेस्ट आया है इस अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मेरे पास 7200 आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 4500 आया है। इसको मैं 0 से 0 दोनों 0 कट कर सकता हूँ। अब क्या होगा, अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सर किससे करें, 9 से करते हैं। 9 8 जा 72 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो अब मेरा रेशियो क्या आ गया, रेशियो मेरा आ गया 8:5। अब जो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे है, अब जो मेरा प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट है 7800। अब उस 7800 को मैं क्या करूँगा, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। यानी अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 80,000 पे नहीं मिलेगा। जो मेरा प्रॉफिट आया है, जो मेरा प्रॉफिट आया है 78, उसी को इस रेशियो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी अब इनको प्रॉफिट मिलेगा, अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 7800 का 8:5। तो 8:5 कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 और डिवाइड करोगे 8 और 5 13। तो इसको जितना आएगा इसको इतना मिलेगा, इसको मिलेगा 7800 का 5/13, ठीक है। तो मेरा ये जो पहले का अमाउंट था इतना अब इनको हम नहीं देंगे, इतना इनको अब हम नहीं देंगे। तो कितना देंगे सर, अब डिवाइड करके देखते हैं। 7800 डिवाइड बाई 13 इंटू 8, तो इसका आएगा 4800। अब इस टॉपिक को और भी बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप एप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाला टॉपिक देखो, और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या है, क्यों है, मैंने ये भी समझाया था कि आखिर रेशियो में क्यों देना है, और कोई तरीका नहीं है बांटने का। क्या अगर और कोई तरीके से बांटेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको, है ना। 7800 और 7800। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। आई थिंक 26 से 25 है, हाँ 26 है, ठीक है। तो ये आपका 26 होता है कंप्लीट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
और ये है एक छोटा सा कैलकुलेशन जो हमने रेशियो बनाया है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 26। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में, फिर बाकी क्वेश्चन हम क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव ऑन 31 मार्च 2020। कह रहा है कि 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है। नीलकंठ का कैपिटल है 10 लाख और महादेव का कैपिटल भी 10 लाख है। दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया 1 लाख 1 लाख। यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ 1819 यानी पिछले से पिछले साल का। ये हमारा कौन चल रहा है, ये दिया बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 क्या लिखा है एज ए 31 मार्च, यहाँ 2020 है। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो सर 31 मार्च 2020 यानी स्टार्टिंग कब हुआ होगा इसका, स्टार्टिंग हुआ होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 है ना। तो ये मेरा इस साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ पे एसेट है, ये बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कैपिटल से मतलब है। मैं यहाँ से कैपिटल उठा सकता हूँ बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा जी, नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है सर ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर 30,000 और महादेव ने ड्राइंग कितनी की है, तो सर महादेव की ड्राइंग है 30,000 रुपये। अब ये ड्राइंग कौन सी है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। सर कुछ नहीं लिखा था, आपने समझाया था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये जो ड्राइंग लिखा है 30,000 रुपये, ये कौन सा ड्राइंग है, ये 30,000 कौन सी ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलो सर ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है मान लिया। क्या है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, 2020 इज ₹10 लाख। और कह रहा है कि इस साल का कैपिटल, इस साल का प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अब सर जब बैलेंस शीट में तुम्हें दी हुई है, देखो इसी साल 2020 31 मार्च को मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब 2020 31 मार्च को जो कैपिटल दे रखी है वो तो क्लोजिंग कैपिटल होगी क्योंकि इसी साल की कैपिटल है। और दूसरी बात, जब कोई बैलेंस शीट दी होती है तो बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही आता है। तो मुझे इस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखो 1 अप्रैल 2019 इस डेट का कैपिटल कितना कहीं नहीं लिखा है। कैपिटल जो लिखा है वो 31 मार्च 2020 का लिखा है। 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट है ना। तो 31 मार्च 2020 तो क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, सीधी सी बात है। और बैलेंस शीट में वैसे भी क्लोजिंग कैपिटल ही आता है, ओपनिंग थोड़ी आता बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग कैपिटल है। बहुत सारे तरीके हैं पहचानने का क्लोजिंग कैपिटल। तो सर क्लोजिंग कैपिटल तो क्या करें, कुछ नहीं करना, ओपनिंग कैपिटल निकालो और ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, तो फिर से मैंने समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का 2 फार्मूला है, एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड में, एक फिक्स मेथड में। सर इस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, फिक्स वाला फ्लैक्चुएटिंग वाला? इस क्वेश्चन में लगेगा फिक्स वाला। क्यों सर, क्योंकि इनका पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है। कहाँ लिखा है फिक्स है, मैंने कहा था कि अगर कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो पार्टनर कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है। देखो दोनों करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए पार्टनर कैपिटल क्या है, फिक्स है। दो तरीके हैं पहचानने के, या तो करंट लिखा हो या फिर पार्टनर कैपिटल फिक्स इस डायरेक्ट ये लिखा हो। तो ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, फिक्स वाले मेथड से। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कौन सा, फिक्स कैपिटल मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड से। अब जब तुम लोगों को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था तो उसमें फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के 2 फॉर्मूले बताए थे। फिक्स वाले मेथड, जो फिक्स कैपिटल मेथड था उसमें उसका फॉर्मूला क्या था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर्मूला बहुत इजी था, क्लोजिंग कैपिटल
ऐड ड्राइंग ऑफ कैपिटल, सिर्फ ड्राइंग ऑफ कैपिटल, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था, क्या नहीं था, क्यों नहीं था, वो मैंने वहाँ समझाया था, और लेस एडिशनल कैपिटल, बस इतना सा फॉर्मूला था। ठीक है सर, तो इस फॉर्मूले फिट करते हैं। तो दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो सर क्लोजिंग कैपिटल दोनों का तो 10 लाख रुपये ही है, इसका भी 10 लाख है, बैलेंस शीट में देखो दे रखा था, और इसका भी कितना है 10 लाख रुपये ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग ऑफ कैपिटल की। तो सर ड्राइंग ऑफ कैपिटल इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। सर महादेव का था तो, और ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट था, ड्राइंग ऑफ कैपिटल नहीं था, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, कैसे है, क्या है, ड्राइंग ऑफ कैपिटल है कि ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है, ये पहचानना सीखो। और सीखना है तो सारी वीडियोज़ एक एक करके आराम ध्यान से देखो। ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन में किसी का भी नहीं दिया हुआ कहीं भी, तो एडिशनल कैपिटल भी मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। ये सर क्या आ गया, जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग आ गया। हाँ आ सकता, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? खासकर फिक्स कैपिटल मेथड में जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग आ सकता है, कुछ है ही नहीं, ना तो एडिशनल कैपिटल ना ड्राइंग ऑफ कैपिटल है, और यही दो चीज़ होती तो चेंज होता है, ये है ही नहीं। तो मेरे पास क्या आ गया, जितना क्लोजिंग उतना ही ओपनिंग, यानी मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया। तो सर क्या करेंगे हम, बिना जितना क्लोजिंग उतना ही ओपनिंग आ रहा है, तो क्या हम इसको नहीं लिखेंगे जो आपने ये लिखा है? नहीं लिखना है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि हाँ आपको आता है। ठीक है, तो आप इसे इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया मेरा, तो सर ओपनिंग कैपिटल दोनों पार्ट रहेगा 10 लाख और 10 लाख। अब मैं क्या करूँगा, अब सर बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, बस कहानी ख़त्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 5%, और कुछ करना है क्या है, बस सिंपल सा क्या बोला क्वेश्चन में, बोला कि सर ज़्यादा कुछ मत करो, बस मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दे दो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, बस कुछ करना नहीं है, ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो और ईजी है। 10 लाख रुपए हैं, रेट आई थिंक सो 5% है, एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये आया 5 1 2 3 4 50,000, और इसका भी कितना आएगा 50,000 ही आएगा। 10 ये आ गया मेरा 50,000। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन का, और ये मेरा हो गया आंसर कंप्लीट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है आपके लिए, अगर लगता है कि हाँ आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिला है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।